चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th दोस्तों मैथमेटिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहे। एम वीवीआई मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग देखिए 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जिसमें 50 प्रश्न आपको बनाना है, जिसमें से आपका सही विकल्प कोई एक ही होगा जिसको ओ मार्कशीट में चिन्हित करना है। तो यहाँ पर आपका चैट बॉक्स एंड कमेंट्स बॉक्स आपका दोस्तों ओ मार्कशीट है, उसमें आप लोग आंसर दीजिएगा। और साथ में आप लोगों को बता दो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं पूरा ट्रिक के साथ बताऊँगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 254 डिग्री माइनस कोस जो है आपका क्या है 36 डिग्री। देखो कोई एक को परिवर्तन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब माइनस में रहेगा तो इसका वैल्यू आपको क्या लगाना है, जीरो लगाना है। क्योंकि देखो इसको जोड़ लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। जोड़ लीजिए, इसको 19 आ जाएगा। या तो किसी एक को आप लोग 200 परिवर्तन भी कर सकते हो। कॉस यहाँ पर क्या कर सकते हो 90 माइनस 36 भी कर सकते हो। इस प्रकार से भी आप लोग का करोगे तो ये आपका कॉस से कॉस आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ऐसे आपका माइनस प्लस में रहेगा दोस्तों और दोनों का जोड़े पर 90 डिग्री आ रहा है तो समझो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो फर्स्ट का सी हो जाएगा, ये आपका ट्रिक हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 236 सेंटीमीटर है, तो इसके त्रिज्या क्या होगा। तो जैसे कि आपका दोस्तों परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है कि नहीं, वृत्त का परिमाप। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका परिमाप पूछा जा रहा है, बराबर में क्या है आपका 36 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको क्या करना है मेरे पेशेंट, त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा है, त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग अर्धवृत्त का परिमाप निकालोगे, इसकी त्रिज्या निकालोगे तो आपको पता है दोस्तों आपका त्रिज्या निकालना, तो ये उस सब जाएगा तो 36 रहेगा मेरे पेशेंट। और ये आपका जो होगा 22/7 जो जगह इस तरह पा करके 7 बटा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए ये जो होगा दोस्तों दुगुना है, यानी कि इसमें आपको कट आउट कीजिएगा तो आपका क्या जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं बढ़िया तरीके से 2 नंबर में करूँगा, तो जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड नंबर के समानांतर से इतना रहेगा 20वां पद क्या होगा। तो इसका दोस्तों 10वां पद होगा। तो 10वां पद क्या होता है, आपको एक सूत्र होता है 10वां पद के लिए, ए प्लस क्या होता है, ए प्लस क्या होता है 9d का सूत्र होता है कि नहीं। तो इसी सूत्र पर लगेगा कि नहीं, अगर लगेगा तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर ए प्लस लिखेंगे, ये आपका क्या है 54 है ना, 54 यहाँ से लिख लीजिए, प्लस आप लोग लिख लीजिए 9 और डी आपका कितना डिग्री का अंतर है, तो आप लोग देखोगे तो -3 का अंतर है। तो यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिए 54 प्लस क्या हो जाएगा -9 या 27 हो जाएगा। इसको आप लोग हटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका खाली 27 आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रिक हम आपको बता दिए, इसका सूत्र होता है ए प्लस क्या होता है 9d सूत्र होता है किसका, तो आपका 10वां पद का। तो इसी सूत्र पर मैंने बता दिया आपका दोस्तों जो अंतर है वो आपको इसको में से इसको घटाते थे 3 का अंतर है, इसका मैंने ऑप्शन ए निकाल दिया। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के इसको हटा देते हैं। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदु इतना इतना कौन पाद में। देखो प्रथम पाद में क्या होता है प्लस प्लस होता है, दूसरे पाद में क्या होता है माइनस प्लस होता है, इस प्रकार से आपका होता है। तीसरे पाद में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ पाद में जो होता है ये आपका प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस यहाँ पर आपको दिख रहा था, ये आपका चतुर्थ पाद हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आप लोग लगा लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी 200 पूर्णांक m के लिए 200 सम संख्या होता है। तो देखो अगर ऋणात्मक है तो अगर दोस्तों आपका विषम पूछेगा तो 2m + 1 हो जाएगा। लेकिन अगर सम पूछा है तो आप लोग जाहिर सी बात लगा दोगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो 2m। देखो ये सब नहीं ना 2m + 1 ये विषम का, तो आपको क्या लगाना है 2m लगाना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों किस पाद में, तो आपको पता होगा प्रथम पाद में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि समानांतर श्रेणी का छठा पद आपका और ब्रह्मा पद का हमसे इतना है, यानी कि ए प्लस क्या ए प्लस 5d का वैल्यू कितना आपका 13 है। और साथ में ब्रह्मा पद a + 11d का जो वैल्यू है वो आपको कितना 25 है। तो इसको आपको क्या करना है जोड़ लोगे ना मेरे पेशेंट, तो आपका 11 जगह 5 में से 11 जाएगा, तो आपको जाहिर सी बात है दोस्तों माइनस का 6 और इधर 13 में से 26 जाएगा, तो आपका कितना आएगा मेरे पेज स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा और इधर आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए जी बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग का सोल्यूशन कीजिएगा 7 का एकदम। तो इसको आप लोग को सोल्यूशन करने के बाद पहला पद आप लोग को निकालना था। पहला पद आप लोग कैसे निकालोगे, चलिए जिसका आप लोग का बिल्कुल 3 हो जाएगा। देखो इसको मैं आपका सब्जेक्ट में सोल्यूशन करके बताऊंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको हम बता दें इस प्रकार से इसका आपको कर लेना है। सूत्र वगैरह बता दें। चलिए एक शंकु का आयतन, देखो शंकु का आयतन क्या होता है 1517 सेंटीमीटर क्यूब दिया, तो इनके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा अगर ऊंचाई आपकी होगी। तो ये देखो ये भी क्वेश्चन काफी ईजी है। तो ये सब क्या करेंगे सब्जेक्ट में, बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो ये सब सब्जेक्ट में करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो cos
45 डिग्री का मान जो होता है आपका क्या होता है, √2 होता है। क्या होता है, √2 होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, आराम से याद कर लीजिए। देखो a1/a2 ध्यान दीजिएगा, a1/a2 जो है इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ध्यान दीजिएगा, b1/b2 इज नॉट इक्वल है, यानी कि बराबर नहीं है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्थिति को जो हम लोग कहेंगे दोस्तों संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। इनके समीकरण जो होता है वो आपका संगत होता है, ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये 11 नंबर कहा जाएगा त्रिघात बहुपद का दोस्तों व्यापक रूप होता है। जैसे कि आप लोग द्विघात बहुपद का जानते हो, ax² प्लस bx प्लस जो होता है, तो उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में क्या करना है, यहाँ पर ax³ आपको क्या लेना है प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और यहाँ पर देखिए ax² bx प्लस cx और आपका d, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका त्रिघात समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है। ऑप्शन सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखो अल्फा बीटा आपका इतना इतना का मूल है, तो 1/α प्लस 1/बीटा, यानी कि इसका मान निकालते हो तो आपको पता है माइनस बी बटा क्या होता है, सी होता है। यानी कि माइनस बी आपका क्या -5 है, तो आपका माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा। सी का जो वैल्यू आपका 207, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 5 आपका 7 हो जाएगा पॉजिटिव में, और 5/7 देख लीजिए ऑप्शन बी में मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। इसका सूत्र माइनस बी बटा सी होता है, माइनस पहले से दिया गया, माइनस बी का जो वैल्यू यहाँ पर आपका -5 है, -5 मैंने रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5/7 ऑप्शन बी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए बी नंबर ऑप्शन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद दोस्तों 6x² द्विघात बहुपद इतना तक का शून्य क्या है। तो देखो यहाँ पर आपका शून्य का निकालने की बात है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग निकालेगा मेरे पेशेंट, तो आपका 3/2 और 1/2 हो जाएगा। तो इसको आप लोग को सोल्यूशन जरूर से कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा ईजी भी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। देखिए जोड़ने पर आपका ये आना पर, गुना करने पर 6 आना चाहिए था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर अगर इसको कीजिएगा तो बिल्कुल आपका ये नंबर हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक में बताया, देखो इसको आप लोग इस प्रकार से भी करके देख सकते हो। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, और इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसको कीजिएगा 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9, यहाँ से 3 दूनी के 6 करोगे, आपका क्या हो जाएगा। चलिए जी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग को कर ही लेना मेरे पेशेंट। 11/6 हो जाएगा, यानी कि आप लोग को जोड़ने पर आपका ये आना चाहिए, गुना करना पर आपका शून्य ए नंबर आपका निकल के आ जाएगा 3/1 और 1/3। चलिए यहाँ से देखिए 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। कहा है कि 1/α प्लस 1/बीटा, यानी कि -b/c का आपका मान पूछा जा रहा है, और -b जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से लेकर माइनस, और बे का जो वैल्यू है माइनस क्या है, प्लस का 2 है, तो यहाँ पर +2 है, और आपका सी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू आपका 3 है, तो -2 बटा क्या है 3, तो -2 बटा सी ऑप्शन बी में दिख जाएगा। ये भी एकदम इजी आसान लाजवाब कमाल का क्वेश्चन है, तो आराम से बी नंबर याद कर लीजिए। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, दो रैखिक समीकरणों का आलेख 200 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। तो देखिए इसका रैखिक समीकरण का युग्म जो होगा केवल और केवल एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा, क्योंकि ये दोस्तों रैखिक समीकरण क्या आलेख प्रतिच्छेदी है, यानी कि a1/a2 जो है दोस्तों, या आपका क्या b1/b2 यानी कि प्रतिच्छेदी है, तो ऐसा में क्या होगा, एक हल होगा। देखो परमेय संख्या का ये आपका परमेय है, ये रूट से रूट काट दीजिए, आपका परमेय हो जाएगा। ये परमेय है, ये भी आपका परमेय है। अच्छा परमेय कौन है, तो देखो यहाँ पर आपका दो को परमेय मिल गया, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है कि नहीं। देखो ये भी परमेय है, ये वाला भी ऑप्शन और ये वाला भी ऑप्शन परमेय है, यानी कि 2 ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड डी। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो आपका क्या होता है, एक होता है। दो क्रमिक सम संख्या 2 और 4 को ले लीजिए, यहाँ से आप लोग कीजिएगा, इसका 2/4, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, चलो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा मेरे पेशेंट। यानी कि दो क्रमिक सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो आपका क्या होता है। चलिए 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 और आंसर आ रहा है, और आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो दो क्रमिक संख्याओं का दोस्तों एचसीएफ जो होता है आपका क्या होता है, 2 होता है, तो इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि धनात्मक पूर्णांक ए और बी का मासा दोस्तों a×b है, और लासा किसके बराबर होगा। देखो मासा दोस्तों a×b है, तो लासा किसके बराबर होगा। अब जाहिर सी बात है लासा जो होगा दोस्तों किसके बराबर होगा, बहुत बढ़िया, ये आपका a×b होगा, क्योंकि आपका मासा आपका दोस्तों आपका दिया गया, तो ये आपका जो लासा होगा a×b होगा। यूक्लिड एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों को दोस्तों किसे परिकलित करने का एक टेक्निक है, तो ये किसके दोस्तों परिकलित करने का एक टेक्निक है, तो ये आपका मासा को परिकलित करने का एक तकनीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मासा को। चलिए पाई क्या, तो पाई एक आपका दोस्तों अपरिमेय संख्या, तो बेस का क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से देखिए कहा दो रैखिक समीकरणों का आलेख दोस्तों समानांतर रेखा है, तो रैखिक समीकरण का युग्म जो होगा वो आपका कैसा होगा, तो युग्म जो होता है आपका होता है दोस्तों कोई हल नहीं होता है, किसकी क्या होता है, जो आलेख होता है इसका कोई हल नहीं होता जब दो रैखिक समानांतर हो, ठीक ना, तो इसका कोई हल नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, रिएक्शन थोड़ा सा और कर देते हैं। 22 नंबर देखिए यहाँ पर कहा A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर आपका कहा जा रहा है इसका कैसा ग्राफ होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा दोस्तों इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि A1/A2 जो होता है बराबर B1/B2 है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1/T2, यानी कि आपका बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है, ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है एक किस मान के लिए आपका दोस्तों समीकरण निकाय इतना इतना दिया गया, इसका शून्योत्तर हल है। तो यहाँ से निकाल लीजिए A बटा क्या हो जाएगा, A बटा आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो 10 बटा क्या हो जाएगा 10 लिख दीजिए, और 10 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर इससे गुना कीजिएगा तो A25 क्या हो जाएगा, ये आपका A5 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा A5 बराबर आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो A का आप लोग मान निकलेगा तो 20/5 हो जाएगा, इनके 5 के 20 कटेगा, यानी कि A का मान 4 निकलेगा। 4 आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो यहाँ से आप लोग 23 का A नंबर लगा दीजिए, एकदम हौला क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि इसका मूलों की प्रकृति बताइए। तो इसको B² - 4AC पर कर सकते हैं सूत्र पर, तो इसका वास्तविक और असमान आएगा B² - 4AC कर लीजिए, तो इसका क्या आएगा B² - 4AC, तो वास्तविक और असमान आएगा, ऑप्शन है। चलिए कौन दोस्तों द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये आपका जो C नंबर दिख रहा है ये आपका द्विघात समीकरण है, ये सब आपका क्या द्विघात यानी कि 2 घात वाला समीकरण है। देखो इसका विविधकार पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग निकाल सकते हो B² - 4AC, तो B² कीजिएगा तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, B² 25 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 का स्क्वायर - 4AC, 4A का मान कितना 1 है, और C का मान कितना है B² - 4A और C 4 चौको 16, इनके 4 4 चौको 16, 25 में से 16 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 9 बचेगा, 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा C आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो या PDF नोट्स लेना चाहते हो तो इस वाले नंबर पर जरूर से मैसेज करके आप लोग ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले सकते हैं, और साथ में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। बॉयज़ गर्ल्स ग्रुप अलग चलता है, एक बार हमसे बात भी कर लीजिएगा, और 100% एग्जाम में लड़ता है क्वेश्चन भी, तो PDF नोट्स जरूर से लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते रहिए।